आपने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी तस्वीरें, खबरें अलग अलग चैनलों पर देख रहे होंगे, लेकिन अब इस युद्ध से जुड़ी जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारा दावा है कि वो खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में ये स्टोरी है उस यूक्रेनी सीक्रेट स्नाइपर की, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि युद्ध के मैदान में अकेले वो पुतिन की सेना पर भारी पड़ गया। और यूक्रेन की ये बेटी अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी सरदर्द बन चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब तक आपने टैंकों से तबाही देखी, आग के गोले बरसाते तोपों को देखा, आसमान से मिसाइल अटैक करते लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनी। लेकिन क्या कभी आपने यूक्रेन की उस लेडी स्नाइपर के बारे में सुना जिसने इसी जंग के मैदान में बिछा दी कई रूसी सैनिकों की लाशों, और जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है? यूक्रेन की महिला स्नाइपर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसको उस स्नाइपर लेडी से कंपेयर किया जा रहा है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेडी डेथ के नाम से जाना जाता था, और जिसने करीब 309 नाजीज को स्नाइपर एक्शन से मारा था। जंग के बीच यूक्रेन में लेडी शार्प शूटर चारकोल को एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की इस लेडी शार्प शूटर ने रूस के कई सैनिकों को अपने सटीक निशाने से ठिकाने लगा दिया। इस अंग्रेजी अखबार से यूक्रेन की इस लेडी शार्प शूटर ने खास इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन पर हमला करने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो फासिस्ट हैं, हमें उन्हें भगाना ही होगा। ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये क्रूर है, इनका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। क्योंकि उसने इस किस्म की एक कॉल दी रशियन ट्रूप्स के बारे में, इसलिए यूक्रेन ने उसे एक नेशनल हीरो बना दिया। और इस स्नाइपर महिला ने बहुत ही इफेक्टिव कारनामे पुराने समय में करके दिखाए हैं, लिहाजा अब इससे और ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की ये लेडी स्नाइपर 2017 से ही रूस समर्थक अलगाववादियों से लड़ रही है। इस साल की शुरुआत में उसने सेना छोड़ दी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बार फिर बंदूक उठा ली है और चुन चुनकर रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। इसने रशियन सेपरेटिस्ट के खिलाफ एक्शंस लिए। फिर जनवरी 2022 में यानी कि इसी साल इसने फौज को छोड़ दिया था, लेकिन फिर वापस आके इसने 35 इन्फेंट्री ब्रिगेड को ज्वाइन किया, फ्रंट लाइन में आ गई और इसने एक कॉल दी कि रशिया के बारे में कि टेक देम ऑल आउट। अपनी लेडी स्नाइपर के जज्बे को देखने के बाद यूक्रेन के लोग चारकोल की तुलना दूसरे विश्व युद्ध की चर्चित स्नाइपर लेडी डेथ से करने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में लेडी डेथ के नाम से मशहूर स्नाइपर ल्यूडमिला पावलेचेंको ने 300 से ज्यादा नाजी सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। यही काम 2022 में अब रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की ये सीक्रेट स्नाइपर कर रही है। ज्यादातर लेडीज जो स्नाइपर्स बनी हैं वो सोवियत यूनियन की ही हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की एक
लेडी स्नाइपर थी जिसका नाम लेडी डेथ था। लेडी डेथ कहा जाता था उसे, और वो इतनी इफेक्टिव और इतनी वाइब्रेंट स्नाइपर थी कि उसे सोवियत यूनियन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। युद्ध अभी भी थमा नहीं है। रूसी सेना का अटैक लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताती है कि युद्ध की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। जी हाँ, लोगों के बीच एक उम्मीद जगी है, उम्मीद इस बात की कि एक दिन एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध कहीं भी हो, कभी भी हो, बहुत कुछ छूट जाता है दिल को तड़पा देने वाली छापें। बुझ जाते हैं घर के दीप, लेकिन नहीं मिटती वो निशानी जो मासूम आंखों में खुशियां देती। यूक्रेन से आई एक तस्वीर, थमी हुई बहारों पर, वक्त के ढलते दीवारों पर एक लंबी कहानी। ऐसी कहानी जिनके पात्रों का पता नहीं, जिसे देखकर मुस्कुराने वाले शायद ही अब बचे हों। लेकिन यह तस्वीर गवाह है कि भीषण युद्ध के बाद भी बम बारूद की गंधों के बीच उम्मीदों की बची हुई खुशबू फिर से यूक्रेन में महकने लगी। जिन बच्चों को नहीं मालूम कि किस कसूर में उनकी जिंदगी छोटी करने की कोशिश हुई, उनके चेहरों पर ये खिलौनों की तस्वीरें एक मुस्कान का बहाना बनी। रूसी टैंक और रूसी सेना अभी भी यूक्रेन में बर्बादी की लकीर खींचने से थके नहीं हैं। अभी भी यूक्रेन के सूने संसार में पुराने रंग लौटे नहीं हैं। बस लौट आई है तो एक उम्मीद कि ये युद्ध थमेगा तो लोग फिर से अपने घर लौट आए। तबाही की एक दो नहीं, अनेकों कहानियां हैं। किसी का घर नहीं बचा, किसी का कोई कमरा बचा भी तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन अब बीतते वक्त के साथ उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नो भारत। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 43वां दिन है। यूक्रेन के कई शहर रूस के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार और सड़क पर मिले लाशों किसी से छुपी नहीं है। इस बीच यूक्रेन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देख करके आपकी रूह कांप उठेगी। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं हजारों लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जंग जो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 42 दिन हो गए। महायुद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन से आ रही तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यूक्रेन के बूचा शहर में हुए नरसंहार को देखकर रूह कांप उठती है।
इस महायुद्ध ने यूक्रेन को अंदर तक तोड़ दिया है। यूक्रेन की इमारतें, पुल, मॉल की तबाही आपने देखी। अब आज आपको दिखाते हैं लोगों के शरीर पर आए महायुद्ध के निशान। यूक्रेन के अस्पतालों में मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। रूस की आर्मी ने यूक्रेन के हर शहर को तबाह कर दिया है। रूसी सैनिक अब तक यूक्रेन पर हजारों मिसाइल दाग चुके हैं। सैकड़ों सैनिक और निर्दोष नागरिक अब तक इस महायुद्ध में जान गंवा चुके हैं। रूस के इन हमलों में जो बच गए हैं वो अस्पतालों में इस हालात में हैं। सिर से लेकर पांव तक पट्टियां बंधी हुई हैं। शरीर के हर हिस्से पर गंभीर चोट है। लोग इस महायुद्ध से पूरी तरह टूट चुके हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को संभाल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे बूचा शहर से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को तोड़ दिया। हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ बूचा शहर से और भी डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन का बूचा शहर राजधानी कीव से सटा हुआ है। रूसी सेना अब यहां से लौट चुकी है।